राजस्थान के गांव-गांव में दीमक की तरह जवानी को नशा खा रहा है। उसकी तपती धूप के अंदर राजस्थान के युवाओं को जागृत करने की कोशिश करिए। उनकी जो कैंपेन है वो सफल हो। किस तरीके से देखते हैं आप नशा? आपने कई बार विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है, अब तो विनोद जी खुद खड़े होकर युवाओं को लेकर अग्रसर हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं नशा एक बड़ा विश्वघाती हमला है? जब तक विनोद भाई जैसे हमारे लड़ाई अच्छी साबित होगी। विनोद भाई, बड़ी चर्चा आपकी पहले भी थी और अब और ज्यादा चर्चा बढ़ गई है। कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि विनोद जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष बनता है गरीब किसान से और उसके बाद में युवाओं को जागृत करने के लिए नशा छोड़ो और जीवन जोड़ो यात्रा स्टार्ट कर देता है? विनोद भाई, बड़ी टफ कंडीशन होती है साइकिल चलाना। आपने साइकिल चलाई भी और गत 2 दिन पहले आप प्रशासन को भी चुनौती दे रहे थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल पा रहा है या सरकार सहयोग नहीं कर रही है कि ये एक मुहिम है नशा की? देखिए, प्रोटोकॉल की एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के द्वारा नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा की जा रही है। लगभग 15 दिन की जो यात्रा है, आज 15वां दिन है और बड़े हर्षोल्लास के साथ यात्रा की जा रही है। सबसे पहले तो पूर्व मंत्री अशोक चांदना जी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत। किस तरीके से जोश और किस तरीके से उत्साह, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान के गांव-गांव में दीमक की तरह जवानी को नशा खा रहा है, उसके खिलाफ राजस्थान की एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने एक जनव्यापी आंदोलन छेड़ा है। पूरे प्रदेश के अंदर ये 15 दिन से यात्रा कर रहे हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और इनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं कि फील्ड में उतरे और असली मुद्दे जो गांव के अंदर, छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर हैं, उनके ऊपर ये उतरे। मैं समझता हूँ इस प्रकार से जिम्मेदारी निभाना ही एक सच्चे जनप्रतिनिधि का धर्म है और मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ में इन्होंने ये बड़ी तपती धूप के अंदर राजस्थान के युवाओं को जागृत करने की कोशिश करी है, उनकी जो कैंपेन है वो सफल हो। किस तरीके से देखते हैं आप नशा? आपने कई बार विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है, अब तो विनोद जी खुद खड़े होकर युवाओं को लेकर अग्रसर हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं नशा एक बड़ा विश्वघाती हमला है? जब तक विनोद भाई जैसे, हमारे जैसे और जो राजनीतिक, चाहे संगठन कोई सा भी हो, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियां सबकी होती हैं। जब तक सब लोग मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, इसकी जड़ को नहीं उखाड़ पाएंगे। मैं समझता हूं कि जब राजस्थान में जन जन जाग जाएगा, युवा जाग जाएगा, उसके बाद में इसके खिलाफ जरूर हम लोग विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपने क्या सोचा, क्या समझा? आप भी साथ देने आ गए विनोद जी की? नहीं, तो हमारे भाई हैं, हम तो हमेशा इनके साथ खड़े हैं। हम तो 365 दिन इनके साथ खड़े हैं। किस तरीके से लग रहा है विनोद भाई? 15 दिन का एक लंबा वक्त होता है और आप उसी उत्साह के साथ आज भी चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भाई अशोक चांदना जी का धन्यवाद करूंगा। आप यूथ आइकॉन हैं और हमेशा युवाओं को आप प्रेरित करते हैं। आज आप पधारे हैं, हमें समर्थन देने आए हैं, हौसला देने आए हैं, क्योंकि ये यात्रा आसान यात्रा नहीं है, क्योंकि हमारी एक नई जनरेशन है, पहली पीढ़ी होती है, तो उन सब युवाओं को साथ लेके चलना, पूरे डिसिप्लिन के साथ चलना, बाकी चीज़ों को फॉलो करना अपने आप में एक बहुत बड़ी महानता है। मैं इन सारे यात्रियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही धैर्य के साथ ये लोग चले। देखिए, नशा जिस तरीके से अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि नशा घर घर तक पहुँच गया है और घर घर तक युवाओं को जो है इसने खोखला कर दिया है। सरकार को इस पे जो है कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। सरकार के साथ साथ आम जन की भी जो है ये जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार कानून बनाएगी लेकिन आम जन को भी जो है जागरूक रहना पड़ेगा। नशा कहाँ से आता है, नशा कौन बेचता है, इस पे कड़े सवाल करने पड़ेंगे। ये अभियान नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और हम हमारे काम में पूरी अपनी ईमानदारी से लगे हुए हैं, ताकि अगर किसी का भी जीवन बच सकता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे को पुण्य मिलेगा और इस देश के भविष्य को बचाने के लिए हमारी लड़ाई अच्छी साबित होगी। बड़ी चर्चा आपकी पहले भी थी और अब और ज्यादा चर्चा बढ़ गई है। कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि विनोद जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष बनता है गरीब किसान से और उसके बाद में युवाओं को जागृत करने के लिए नशा छोड़ो और जीवन जोड़ो यात्रा स्टार्ट कर देता है? देखिए, बात प्रेरणा की है तो हम सब युवा हैं और युवाओं को जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। हमारे नेता अभी हमारे बीच में आज अशोक चांदना जी आए हैं, उससे पहले सचिन पायलट जी आए, उससे पहले हरीश चौधरी जी आए, गुड़ा मलानी से हेमाराम चौधरी जी आए, रूपाराम धनदेव जी आए। तमाम नेताओं ने इस यात्रा को सराहा है। हम इनके छोटे भाई हैं, इनके बच्चों की तरह हैं। जब इनको लगता है कि ये सड़कों पर उतरे हुए हैं तो हौसला अफजाई के लिए बार बार बीच बीच में प्रेरणा बन के आते रहते हैं, ताकि हम कहीं कमज़ोर ना पड़ें और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति दौड़ते रहें, क्योंकि ये ज़रूरी है। गाँवों में
कस्बों में, शहरों में नशे ने आज बहुत बुरी तरीके से जो है युवाओं को जकड़ा हुआ है। कोई भी एजुकेशन का हब देखो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी देखो, स्कूल देखो, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं। तो इस पे हमें जागरूकता से बड़ी मजबूती से जो है अभियान चलाने पड़ेंगे। विनोद भाई, बड़ी टफ कंडीशन होती है साइकिल चलाना। आपने साइकिल चलाई भी और गत 2 दिन पहले आप प्रशासन को भी चुनौती दे रहे थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल पा रहा है या सरकार सहयोग नहीं कर रही है कि ये एक मुहिम है नशा की? देखिए, प्रोटोकॉल की बात नहीं है। लड़ाई ये थी कि जब हमारी सभा चल रही थी तो कुछ पुलिस वालों ने हमारे यात्रियों को परेशान किया, तो हमने वो थोड़ा गुस्सा जाहिर किया। ये यात्रा गैर राजनीतिक है। चूँकि हमारा छात्र संगठन कांग्रेस का है, हम कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन कहीं पे भी हम वो बात नहीं करते हैं जो राजनीतिक हो। हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, कैसे इस देश के और राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बचाया जाए, ये आवश्यक है। हम एकदम अनुशासन से लोगों से बातचीत करते हुए गांव ढाणी में जाते हैं और यही सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आप भी जागरूक रहिए, परिवार को भी जागरूक करिए, नशे से स्वयं दूर रहिए। अभी तक करीब हमने 17,000 लोगों को जो है नशे के खिलाफ शपथ दिलाई है, ना तो स्वयं नशा करेंगे और इस अभियान में हमारा साथ भी देंगे। ये विनोद जी जाखड़ है, पूर्व मंत्री अशोक जी चांदना आज इस कैंपेन में पूछे हैं और बड़ी संख्या में इनका आंदोलन चल रहा है। देखिए, तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ी बात यह है कि पूर्व मंत्री अशोक चांदना जी भी खुद साइकिल चलाकर युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं और नशा छोड़ो अभियान में शामिल हुए हैं। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। ये बढ़िया है।